चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। अभी तो खतरा क्या है, डिफॉल्ट से बच जाए बड़ी बात है। 3 दफा का वजीर आजम, मुझे इस मुल्क का शहरी होते हुए शर्म आती है। ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बाकी छोड़े इस्तेकाम शिस्तेकाम भी नहीं आना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। और जहां तक चाइना की इकोनॉमी पे हालत है, वो तो मैंने 2 साल पहले आर्टिकल लिख लिया था, वो अब भी रिकॉर्ड में है कि हाउ विल चाइनीज इकोनॉमी मूव। क्योंकि चाइना ने हमेशा एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया अराउंड इटसेल्फ। अगर आप चीमा साहब लॉजिकली जाए, रियल एस्टेट हैज कॉस्ट ऑफ $9 ट्रिलियन। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज, दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है $350 बिलियन की है। अब चीमा साहब उसकी बैंकरप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, पर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं कर रहे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 आइटम है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहां तो लाइन है बैंकरप्सियों की। आपको याद होगा IMF कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इनका इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है, 2.3 से भी नीचे आ गया। फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, अब 30% बच गया। तब मैंने आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा। आपने देखा वहां एक गाना वायरल हुआ, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उस वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहां चावल नहीं है। अब हो क्या रहा चीमा साहब, ये जो डिजास्टर चाइना में निकल रहे हो, मोस्ट प्रोबब्ली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन $1.3 ट्रिलियन लोन ऑन बुलेट, CBR, BRI, OBR, CPEC जिस प्रोजेक्ट में आता था, वो भी उसमें भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है, और डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या हुआ चीमा साहब, 2-4 चीज हो गई। पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया, किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। चीमा साहब हालत ये है, जिस बिल्डिंग में कोविड निकला, मेन गेट पे वेल्डिंग का मार देते हैं। अब तुम अंदर रहो मरो, तुम्हारे पास खाना है पानी है कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, 0 कोविड। पहली बात, अगर 0 कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। दुनिया भर की वैक्सीन है, जिसने भी यहाँ से लगाई, सब काम कर रही, सब लोग चल रहे हैं दुनिया में। तो तुम मास्क भी हटा दिए एयरलाइनों में, वहां 0 कोविड। जब दुनिया में बीमारी गई, तुम कह रहे हो पेंडेमिक। आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ पेंडेमिक, वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेन चल रही है, वो नहा रहे लोग पूलों में जी, औरतें हैं, सब कुछ है, दिखा रहे यहाँ तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसिल मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी से फेल्ड एंड वी हैव वन। उसके बाद चीमा साहब फिर कलाई खुलने लगी इकोनॉमी की, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब हमने बातें कर ली। आज परिस्थिति ये है, अगर वो कोविड पॉलिसी हटा देंगे 0 कोविड, लोग काम पे जाएंगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में दम है नहीं, एक्सपोर्ट डाउन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा नहीं, हर कोई बैंकरप्सी के कगार पे, करे तो करेगा, बोलो अंदर रखो, धीरे धीरे जितना अंदर रखेंगे उतना कम इम्पैक्ट होगा। अब दूसरी आपने लगा दी 0 कोविड पॉलिसी, दूसरी के जब वहां काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लोग आएंगे रोडों पे, हंगामा काटेंगे, खूब हल्ला करेंगे। फिर ये जो जी जिनपिंग का 3rd टर्म मिला है, इसको रोकने के लिए, देखिए मैं भी मानता हूँ 10 दिन हाउस अरेस्ट था, वो कहीं बाहर दिखा नहीं, 10-12 दिन चाइना का प्रेसिडेंट बाहर दिखा, इज नॉट अनयूजुअल, कोई खबर नहीं उसकी, जब दुनिया स्पेकुलेट कर रहा है। आप तो जानते हैं चाइना में 3 गैंग्स है, 2 गैंग्स को उसको सपोर्ट है, इसलिए बाहर है। अब दूसरी गैंग मींस इंक्लूड्स डिविजन्स विद इन द PLA, राइट, जनरल्स विद इन द PLA। अब चीमा साहब ये जब कहानी, जो मेरा हाइपोथेसिस था, जो मेरी थ्योरी थी, जो मेरा एनालिसिस था, दैट इज प्रूव्ड बाय द फॉक्सकॉन प्लांट। फॉक्सकॉन में क्या हुआ, सबसे पहले चीमा साहब आपने बोले यहाँ कोविड, सबसे बड़ा कारखाना चाइना का, 2 लाख लोग, और फ्लैगशिप जिसको देख देख के आप बिजनेस बुलाते हो, एप्पल जैसे को आपने फंसा दिया है। मैंने एक बार बोला था, मैं कहा चाइनीज इतने तेज हैं, अगर एलोन मस्क जैसे को फंसा लिया, ही माइट बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन और द स्मार्टेस्ट इन्वेंटर, पर चाइनीज चक्कर में फंस गया। अब वहां क्या हुआ, बोला है जी कोविड निकला, प्रोडक्शन रोक दी पहले आपने। एप्पल कह रहा था आधा इंडिया में बनाऊंगा, आधा चाइना में बनाऊंगा, फिर कहता नहीं यार पूरा चाइना इंडिया में बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज सप्लाई चेन्स आर नॉट रिलायबल। चीमा साहब 30 से 40 हजार लोग तो बिना जूते चप्पल के बाहर गए, दीवार कूद के, ठीक है। बाकियों को बोला तुम यहाँ रहो, सब कुछ देखा जाएगा तुम्हारा। पहली बात, वहां कचरे के ढेर लग गए, खाना नहीं मिला, पानी खत्म हो गया,
बिजली नहीं आ रही, बोला तनख्वाह मिलेगी, वो नहीं मिली, आगे का तनख्वाह काम शुरू हुआ, कारखाना शुरू हुआ, वो नहीं हुआ। और दिक्कत की बात है ये सब मुझे मिला नहीं, मुझे कोविड भी नहीं। तो लोग कह रहे हैं यार अगर मुझे कोविड नहीं, ना तनख्वाह, ना खानी, ना तनख्वाह, न नौकरी की गारंटी, न पुराने पैसे, न पानी, न बिजली, कचरा कूड़ा जमा, कोविड मुझे है नहीं, तो भाई मुझे रोका क्यों है यहाँ पे, मुझे घर जाने दो। तो भाई आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो ऐसे लग रहा है चाइना ने आज डूब जाना है, या चाइना तो खत्म, तबाहशुद, मतलब गेम ओवर। लेकिन वहां पे तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो क्वारंटीन का प्रॉब्लम है, पैसे का, खाने का, पीने का तो प्रॉब्लम नहीं है। चाइना पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, ठीक है इकोनॉमी से इम्पैक्ट पड़ा है, होता है, सारी दुनिया में हुआ है, लेकिन सारी दुनिया तो वहां पे सजदा करके बैठी हुई है फाइनेंशियली चाइना के सामने। मतलब बाइडेन जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं आपने तो 2 मिनट में चीन को गिरा के नीचे फेंक दिया। आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ चाइना, मतलब मेरे से ज्यादा और कौन पाकिस्तान में क्रिटिकल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये है फाइनेंशियल जो आप बातें कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियली ठीक है चैलेंजेस है, लेकिन आप नहीं समझते कि ज्यादा सोशल चैलेंजेस है वहां पे, ज्यादा पॉलिटिकल चैलेंजेस है। जीवा साहब आ रहा हूं, देखिए पहले आपको फाइनेंशियल हमें समझना पड़ेगा। ये फॉक्सकॉन में हुआ जो उनका फ्लैगशिप कारखाना, जिसको देख देख के वो दुनिया को बिजनेस लाते हैं। सैंपल फ्लैट होता है ना बिल्डर का, जिसमें सब कुछ ठीक होती है, वो वाला काम है। अब यहाँ कारखाना, फिर आग लग जाती है प्रोविंसों में, वहां फायर टेंडर पहुंचते नहीं, मुझे लगता है वो जानबूझ के नहीं पहुंचे वहां पे, कह रहे 10-20-30 लाख लोग जलेंगे तो उनको जरा थोड़ा उनका दिमाग ठीक होगा। फिर गोंगजू में प्रोटेस्ट होते हैं, फिर शंघाई में हुए, फिर बीजिंग में हुए। अब बीजिंग शंघाई में प्रोटेस्ट का मतलब है आसमान टूटता, क्योंकि देखिए वो कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तेनेमेन स्क्वायर बीजिंग में ही है, वहां स्टूडेंट निकले थे, उन्हें क्रश कर लिया गया। अब ये प्रोटेस्ट हर जगह है, पहले भी बीजिंग ब्रिज पे प्रोटेस्ट हुए थे, हमने बात की थी, तो उनको दबा दिया गया। चीमा साहब दिक्कत ये है कि कौन सा ऐसा वेरिएंट है, कौन सी ऐसी चीज है कोविड की जिसकी 14 दिन से ज्यादा लाइफ साइकिल है। इंडिया में 300 केस नहीं आता कोविड का, हमारी अब भी लाखों में टेस्टिंग जारी है। वहां कौन से केस आ गए, क्या हो गया वहां पे, जब दुनिया में कोविड था वहां नहीं था, वहां है नहीं। पीछे ये अमेरिका को धमकियां दे रहे थे, ताइवान को धमकियां दे रहे थे, दुनिया भर को धमकियां दे रहे थे, और जस्टिन ट्रूडो का रास्ता रोक रहे थे। अब ये जो सोशल अनरेस्ट है, क्या आपकी बार CCP गो, जी गो, और अगर आप बीजिंग यूनिवर्सिटी में तो पोस्टर लगे जी इज, अब मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, डैश बास्टर्ड, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस नाम के पोस्टर लगे बीजिंग यूनिवर्सिटी में। तो आप देखिए लोगों में आक्रोश कितना। अगर आप किसी के घर के बाहर चीमा सा वेल्डिंग करो, करें इस बिल्डिंग में कोविड, बिल्डिंग का मेन गेट बंद, वेल्ड, अंदर जीना मरा खाना पीना तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसके पास पैसे नहीं है तुम्हें कोई मतलब नहीं। चीमा साहब हम तो 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5 साल से खाना दे रहे हैं, हमारी जो थोड़ा जिनको जरूरत है फ्री का राशन उन्हें मिल रहा है, यहाँ कोई पता नहीं खाने पीने का। मैं आपको कह रहा हूं ये जो अब जो जी का हमने इस पे बात की थी, अगर जी आता है तो अमेरिका बहुत खुश, कह रहा हमें कुछ नहीं करना, ये खुद ही कर देगा सारा काम। जी वीक होता 25% फायदा अमेरिका का, जी हटता 50% फायदा अमेरिका का, चाइना लड़ता 80%, और अगर जी आता वापस तो इट्स अ फ्रैंकेस्टाइन फॉर चाइना। चाइना सबसे बड़ा लूजर है इसमें। अब आप देखिए इतने प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में हो रहे हैं, और ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं हो रहे हैं। आई हैड प्रेडिक्टेड ऑन योर चैनल, आई एम प्रेडिक्टिंग अगेन, अगर ये ऐसे रहो तो सम पॉलिटिकल ब्लड विल फॉल।